एम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से कौन सा क्वेश्चन JEE 2024 में पूछा गया। क्वेश्चन कुछ ऐसा है। द नंबर ऑफ वेज 5 अल्फाबेट कैन बी चूजन फ्रॉम द अल्फाबेट ऑफ द वर्ड मैथे, यानी कि मैथमेटिक्स वर्ड हमको दिया गया है, उसमें से हमको कितने अल्फाबेट चूज करने हैं? 5 अल्फाबेट चूज करने हैं। वेर द चूजन अल्फाबेट आर नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट, यानी कि वो डिस्टिंक्ट होने नहीं चाहिए। तो उसका आंसर हमको क्या मिलेगा, वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे देखिए हमको जो वर्ड दिया हुआ है वो वर्ड क्या है? मैथेमैटिक्स। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले तो जो रिपीट वर्ड हो रहे हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो रिपीट हो रहा है एम एम, उसके बाद रिपीट हो रहा है ए 2 टाइम्स है। उसके बाद है टी टी, वो भी 2 टाइम्स है। उसके बाद है HICS एंड E। तो टोटल यहाँ पे वर्ड देखिए कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने वर्ड बने टोटल? 8। अब इस सबसे पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं, जहां पे सारे के सारे जो है वो कैसे हैं? डिस्टिंक्ट है। कैसे है? डिस्टिंक्ट है। यानी कि ये जो 8 है उसमें से कोई भी 5 हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि 8 में से 5, यानी कि 8C5। अभी 8C5 सॉल्व करने के लिए आपको एनसीआर की फॉर्मूला पता होनी है चाहिए। एनसीआर की फॉर्मूला होती है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। चलिए यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। n की जगह पे 8 है, r की जगह पे 5 है। तो क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 8 - 5 यानी कि 3 फैक्टोरियल। चलिए 8 फैक्टोरियल यानी कि 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 × 2 × 1। 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 × 2 6, 3 × 2 6 कैंसिल। 8 × 7 क्या हो जाएगा? 56। तो एक आंसर मिल गया कि जब सारे क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, उसके लिए आंसर क्या मिला? 56। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं कि दो नंबर हमने क्या लिए? सेम लिए। एंड 3 क्या लिए? डिफरेंट। टोटल क्या होने चाहिए? 5 होना चाहिए। तो दो सेम लिए मतलब कि इन तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट हमने ले लिया, यानी कि 3 में से कोई भी एक, यानी कि 3C1। अभी एक हमने ले लिया तो बाकी क्या बचे? 7। उस 7 में से हम कोई भी 3 ले सकते हैं, यानी कि 7C3। अगेन किसी का भी C1 हो तो उसका आंसर वही मिलता है, यानी कि 3। 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 7 - 3 यानी कि 4 फैक्टोरियल। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 × 7 फैक्टोरियल यानी कि 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 × 2 × 1 × 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसल, 3 × 2 6, 3 × 2 6 कैंसल। 3 × 7 21, 21 × 5 अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 105। यानी कि जब दो एलिमेंट सेम हो एंड 3 डिफरेंट हो तब उसके लिए क्या आंसर मिला? 105। उसी तरह से थर्ड केस यानी कि लास्ट केस देखते हैं, जहां पे दो एलिमेंट क्या है? सेम है। यानी कि टोटल 5 वर्ड से उसमें से 4 वर्ड क्या होंगे? सेम। यानी कि इन तीनों में से किसी भी दो को आपको सिलेक्ट करना है एंड बाकी बचा एक, यानी कि 1 डिफरेंट हो सकता है। यानी कि क्या है कि इन ये जो 3 है MAT, उसमें से दो सिलेक्ट होंगे, यानी कि 4 आ गए हमारे। बाकी बचा एक, तो बाकी कितने एलिमेंट बचे? 2 चले गए यानी कि 6।
तो 6 में से कोई भी एक सिलेक्ट हो जाएगा। हमको पता है कि एन सी, यहाँ पे एक नंबर कम हो तो उसका आंसर वही रहता है, किसी का भी C1 हो तो उसका भी आंसर वही रहता है, यानी कि 6 × 3 क्या हो जाएगा, 18। अभी टोटल हमको पूछा है तो टोटल सम कर लेना है सबका, यानी कि 56 + 105 + 18 अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 179। क्या मिलेगा, 179। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर के हिसाब से हो जाएगा हमारा फर्स्ट में। बहुत ही इजी था। सबसे पहले क्या किया, जो मैथमेटिक्स वर्ड था उसमें से जो सेम सेम थे उसको अलग किए। टोटल वर्ड कितने बने, 8। ऑल डिस्टिंक्ट के लिए फाइंड किए। उसी तरह से एक डिस्टिंक्ट यानी कि 2 सेम और 3 डिफरेंट, उसके लिए फाइंड किए। उसके बाद 2 वर्ड सेम हो, यानी कि टोटल कितने सेम हो, 4 सेम हो, लेकिन वर्ड लिखने कितने हैं, 3 में से किसी भी 2 को सिलेक्ट करना है, तो 3C2। बाकी 6 बचे, उस 6 में से किसी भी एक को सिलेक्ट करना है, क्योंकि 4 सिलेक्ट टोटली हो चुके थे। तो इसका आंसर हमको मिल गया 179।